अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अफवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास वो छुपी हुई जेम्स हम लेके आते हैं आपके पास, जिन्होंने बहुत सारी उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स होती हैं और उनका लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे जेम्स को बाहर लेके आएँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं माउंटेनियर, क्लाइंबर, ट्रैकर कमाल आफ्ताब साहब और उनके साहबजादे अहमद कमाल। तो इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल चाल, आपको ठीक ठाक हैं? आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। तो कमाल साहब, सबसे पहले तो मैंने शुरू में 3 अल्फाज बोले कि माउंटेनियर भी हैं, क्लाइंबर भी हैं, ट्रैकर भी हैं। अक्सर लोगों को समेत मेरे ये नहीं पता कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। हमें पहले तो वो एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखिए जी, वो एक चीज़ होती है ट्रैकिंग, लोग ज़्यादातर कहते हैं, हाइकिंग कहते हैं, माउंटेनिंग कहते हैं, क्लाइंबिंग कहते जी। हैं। ज़्यादातर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग। करें। मैं जो लफ्ज़ यूज़ करता हूँ वो माउंटेनियरिंग करता हूँ, ओके। क्योंकि माउंटेनिंग जो है ये दोनों को कंबाइन कर लेती है, दोनों को अपने अंदर ले लेती है। इसलिए कि जो अगर आप ट्रैकिंग भी करते हैं, अगर आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग कर रहे हैं और क्लाइंबिंग टूल जो यूज़ हो रहा है, तो वो भी माउंटेनियरिंग हो गया ना, सिर्फ ट्रैकिंग तो नहीं रहेगी। ओके। और आप पहाड़ पे, आप ज़मीन पे तो है ही नहीं, बिल्कुल। आप 4-5 हज़ार 6 हज़ार मीटर पे हैं, ठीक है ना। अगर आप माउंटेन पास कर रहे हैं तो वो भी का पीक का शोल्डर होता है, किसी पहाड़ का शोल्डर होता है, आपने क्रॉस करके आगे जाना होता है। शाख अलग अलग, लेकिन मैं इसको माउंटेनिंग में ले हूँ। अगर हाई एल्टीट्यूड पे आप बेशक आप को पीक क्लाइंब कर रहे हैं या पास क्रॉस कर, लेकिन अगर क्लाइंबिंग टूल यूज़ हो गए तो डेफिनेटली वो माउंटेनियरिंग में आ जाए, वो भी क्लाइंबिंग। जी बिल्कुल। जो माउंटेन पास करते हैं वो कौन सा, हम सुरंग है उसके अंदर से गुजर जाते हैं। और क्लाइंब और जो ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग हाई एल्टीट्यूड पर कर रहे हैं तो वो भी माउंटेनिंग माउंटेनिंग में आ जाता है। ओके, अगर हम यहाँ पे अगर चल फिर रहे हैं तो वो ये ये भी ट्रैकिंग ही है, लेकिन ये ट्रैकिंग है। आप सिंपल जैसे मिसाल के तौर पर लोग पैदल जाते हैं, अगर मैं कहता हूँ मैं यहाँ से शादरा तक जा रहा हूँ पैदल, ये भी ट्रैकिंग है। और हाइकिंग जो वो हाइकिंग में ये होता है, हाइकिंग में हाई एल्टीट्यूड का इतना अमल दखल नहीं होता, अमल दखल नहीं। ठीक है ना। उसका हाइकिंग का ये होता है कि जिसमें आपने आगे नहीं जाना है, कैंपिंग नहीं है आप। ओके। जिसमें कैंपिंग ना हो वो हाइकिंग होती है, जिसमें कैंपिंग हो ट्रैकिंग हो जाती है, क्योंकि आपने कैंप टू आगे आगे बढ़ना है आप। अच्छा चलें, ये तो आपने हमें समझा दिया कंसेप्ट। अब ये बताएं कि आप क्या हैं? जो मैं तो इस वक्त शुरू किया, उस वक्त तो ये डिजिटल मीडिया था ही नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा। तो ऐसे किसी से पूछा और ये शौक हुआ, देख देख के, टीवी से देख ले, पहाड़ देखते, मैगजीन देखते, तो उसमें तस्वीरें, दोस्तों के साथ जाना शुरू किया, मरी जाना शुरू किया। जब मैं पहाड़ को देखता था तो मुझे कुछ ना कुछ होता था, यानी कि कुछ महसूस होता था। और मैं हमेशा यही कहता था, इसके पीछे क्या होगा, मेरे ख्याल में इसके पीछे कुछ नहीं होगा। अच्छा। इसी तरह अगले साल गया, नारायण गया, उधर मरी से ज़्यादा ऊंचा पहाड़ थे। जी मैंने बिल्कुल। कहा यार ये तो ऊंचे पहाड़ है। जब ये सैफुल पहुंचा तो मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। दुनिया खत्म हो गई, यानी सही। दुनिया के आखिरी हिस्से पे आ गया हूँ, हाँ। क्या होगा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं इसी पीछे से होके आके झील पे उतरूंगा। ओके। ये जो है, सबसे पहले आपने हंसले का ट्रैक किया। हाँ, मतलब मेरे इसी तरह मैं आगे बढ़ता चला गया और स्टेप बाय स्टेप ना, फिर मैं आगे माउंटेन, फिर मैं जीबी में दाखिल हो गया, स्कर्दू, चित्राल के इलाके, कोई इंदो में शो किया, कोई हिमालय हो गया, कोई कराक्रम हो गया। इसमें फिर मैंने जान तो कितने पास आपने किए हैं? पासिस मेरे होम। जी वैसे ये भी कहते हैं किसी ने फलाना पास किया, फलाना पास किया। तो मैं ये भी बता रहा कि पास होता क्या है वैसे, पास जो होता है ना, किसी ताकि लोगों को जरा इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाए। चलिए। माउंटेन का, किसी पीक का या किसी हाई रिज का शोल्डर होता है बेसिक, ओके। इस पे आप गुजर के, एक गुजरगा होती है, बाजू का कोल बनते हैं, ऐसे पहाड़ ऐसे सिस्टम चल रहा है, ऐसे कोल हो जाओ। ओके। आप उस इधर को छोड़ देते छोड़ते आप इसमें से गुजर के, अच्छा वो पास। कुछ पासेस वो भी होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, जिस पे ट्रेडिंग होती रही है, जिस पे लोग सफर करते रहे हैं। ओके। एंशिएंट वे में जिनसे वो पुराने जमाने के। बिल्कुल उस दौर में जब काफिले चला करते थे, पहाड़ को क्रॉस करके आते थे, इस तरह इस्लाम फैला,
फजल पहला वो भी सूफी इकराम जो है वो पहाड़ से बिल्कुल अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से आ रहा है, कोई सलवार से, कोई इधर से, बिल्कुल उधर से, वो सारे पहाड़ रास्ते मौजूद थे वहाँ। पहाड़ का रिश्ता जो है वो बहुत गहरा रहा है इंसान से। हर चीज़ जो है पहाड़ पे, अल्लाह ने कुरान पहाड़ पे उतारा, नबी को पहाड़ पे उतारा, नबूवत पहाड़ पे भी। वाह, ये तो आपने और यहाँ पे लिंक कर दिया, और जबरदस्त। मैं आपको बता दूं कि ये जानदार चीज़ है, अच्छा, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत रखता है और मैं उससे ओहद से मोहब्बत रखता जी बिल्कुल, है। एक नबी कभी बेजान चीज़ से कभी भी अपनी मोहब्बत शो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये और भी कई मौके पे पहाड़ की बहुत इंसान से गहरा ताल्लुक है और उस पे बहुत हिस्ट्री है। देखिए ना, एक बुद्धमत था, अमसा था, जब वो पहाड़ पे गया, पहाड़ से जब ज्ञान लेकर आया तो वो उनका गॉड बन गया, बुद्धमत हो गया। बिल्कुल ऐसा ही वो एकदम बड़ा कहाँ से ज्ञान मिला? ये जितने आपके हिंदुओं के जो देवता राम, लक्ष्मण और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये शिव वगैरह, ये सारे एक तरह के माउंटेनियर थे। आपने इनको पहाड़ पे थे। शिव जो था वो बहुत अच्छा रॉक क्लाइंबर था। और अच्छा, लेकिन चूंकि इनको देवता मान लेते हैं कि ये हमारे जैसे आपने भी एक और लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया रॉक क्लाइंबर का। हाँ, उसके मसल ही बहुत अच्छे थे, अच्छा। बड़ी एक्सरसाइज किया करता था वो। अच्छा ठीक, आप हिस्ट्री पढ़े ना, तभी आप देखते नहीं, सब अपना ठिकाना वो देखते हैं कि पहाड़ पे बैठे हैं। राम भी पहाड़ पे बैठे हैं, लक्ष्मण, शिव का उधर, सारे देवता को पहाड़ से कर्षण करते, किसी को भी जमीन पे नहीं दिखा। सही। तो ये आपका जो पहाड़ों से ताल्लुक है वो कितना लंबा है? अभी अभी भी है, अभी भी जाते हैं आप? नहीं नहीं, अभी भी है बिल्कुल। अच्छा, अभी चूंकि ये जो इश्क है, पहाड़ों से मोहब्बत है। वो है, वो नहीं जा सकता, ये कब्र तक साथ चलेगी। अच्छा, पहाड़ ऐसी चीज़ है, पहाड़ से जिसको मोहब्बत हो जाए ना, तो वो तो आपने ये अपनी मोहब्बत जो है ये शिफ्ट कर दी अपने बेटे में? शिफ्ट कर दिया। डेफिनेटली मुझे अब, मैं 1-2 साल से एक्सपेडिशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसको फोकस किया हुआ है। तो ये इसको ना महसूस हो कि ये बाप जो पहले कर रहा था तो वो अभी भी अपने पे जा रहे हैं, मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, इसके दिल में चल। और दूसरी बात, इसमें टैलेंट था, ये परफॉर्मेंस थी, तब मैंने इसको पूरी तरह चलिए वो भी हम पूरी इससे हिस्ट्री लेंगे। तो भाभी पहले सिर्फ आपसे तंग होंगी, अब इससे भी तंग होंगी? नहीं नहीं, अच्छा। ऐसी बात नहीं, माशाल्लाह घर क्योंकि पहाड़ों का जो लोग मोहब्बत करते हैं, उनके घर वाले जो होते हैं वो उनसे मोहब्बत नहीं करते। यूजुअली ये देखने में आया है। हाँ ये होता है, लेकिन सपोर्ट करते, ये सपोर्ट एक करते बजाय सपोर्ट के थे। जिस तरह ये 10 साल की उम्र में, क्योंकि आपकी हद तक तो ठीक है, लेकिन बेटे की हद तक माएँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। और स्पेसिफिकली जब आप माउंटेनियर बनने के चक्करों में होते हैं तो वो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है कि ये पता नहीं वो जा रहे हैं हाई एल्टीट्यूड पे, वापस आना है कि नहीं आना, तो बड़ा। मैंने इसको पहली दफ़ा भेजा अकेला। जी, ये जब गया सोलो इसको मंगली सर करने शमशाल, हार्डली 9-10 साल का था ये। ओके। तो और जब पता लगा कि ये 18 से 20 दिन का है और ये इतने दूर दराज इलाकों में जा रहा है, तो मैंने छुपाया नहीं घर वालों से ना, वो गलत बात हो जाती। तो वो लोग, मुझे प्रेशर पड़ा फैमिली से, ये अकेले आप पहले अपने साथ लेके जाते थे, आज अब इसको, मैं कहा ये भी आपको मैं किस तरह बयान करूं, ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसको मैंने देखना है कि ये होम सिकनेस कितनी है सेट इसकी? है या नहीं, हाँ, होम सिकनेस को कहाँ तक ये बर्दाश्त कर सकता है। माउंटेनिंग के लिए तो सब्र और उसमें जज्बा और उसमें ताकत, इनर ताकत बहुत होनी चाहिए। बिल्कुल। ये चेक करने के लिए मेंटली बंदे को बहुत स्ट्रांग होना कि चाहिए। ये मेंटली कितना स्ट्रांग है, ये वहाँ जाके मामा पापा को याद करता है या नहीं करता है, घर वालों याद करता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन के बाद क्या कहती है, वहाँ से मायूस होता है या कहता है नहीं बस मैं अब मैं नहीं चलूँगा। इस सारी चीज़ें मैंने देखनी थी, तब इसका मैंने आगे इसका सेट करना था, इसलिए मैंने इसको अकेले भेजा था। लेकिन फैमिली वाले ने, उन्होंने कहा कि जी बाप चूँकि खुद कर रहा है, खुद कर रहा तो अगर अपने बेटे को भेज रहा है तो उसने इसकी पूरी तैयारी की, तैयारी की होगी। हर कदम पे तैयारी की होगी। लिहाजा हमें भी इस बात पे ना, इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो नाज़रीन, इस तरह के अहमद जो हैं, उन्होंने कम उम्र तरीन क्लाइंबर हैं, इन्होंने 3 दिन में स्पेंटिक पीक वो सर की है। तो इनसे पूछते हैं इनका सफ़र का आगाज़ कहाँ से, कैसे और कब हुआ। जी अहमद, क्या हाल चाल आपके? तो पहली पीक आप जो आपको वाला साहब बता रहे थे कि 10 साल की उम्र में आपने शमशाल वैली में गए और 15 डेज़ 20 डेज 20 डेज़ का था। तो उसका एक्सपीरियंस, आपको उससे पहले कोई तजर्बा था या उससे पहले तजुर्बा था। उससे पहले विंटर ट्रेनिंग की थी, पापा ने करवाई थी हैरान गजान में। ओके, तो वहाँ पे 4 पीक किए थे, 4000 मीटर के विंट। ओके, वो कौन साइड से ट्रेनिंग उधर से भी की, एक 2015 में भी किया था ओके। कश्मीर में, पहाड़ चोटी गंगा, अच्छा, 8 साल की उम्र। अच्छा, गंगा चोटी में आप गए हैं? ये अच्छा, पहला पहाड़ वही है। पहला पहाड़ वही है आपका।
उसके बाद जो नाराम का गान में 4 किए हैं वो कौन से थे? वो पहला जो किया वो खंडा लोग, अच्छा ठीक है, और दूसरा MKM मूसा का मसब्बा, अच्छा गवर्नर फिर पकड़ा पीक, अच्छा मकड़ा पीक। और फिर चंपर ओके 4 भी सब नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका टारगेट हो गया शमशाल साइड पे, कौन सी भी की आपने? मिक्स है, मिंगलिक साइड 6000 मीटर। 6000 मीटर पे। अच्छा वो उसका ज़रा हमें एक्सपीरियंस बताइए ना, कैसा रहा आपका? पहले तो घर से ज़्यादा अच्छा ये वहाँ मेरा बचपन गुजरा है। मैं पहले वहाँ हफ्ता रहा मैं शमशाल, ओके ठीक है, ताकि वो हाइट एडजस्ट हो जाए, ओके कि शमशाल गांव खुद 3100 मीटर ओके बहुत हाइट है, तो पहली दफ़ा भी गया, तो वहाँ पर रहा। फिर मैं क्लाइमेटाइज होने के लिए आप वहाँ पे हफ्ता रहे पहले? जी, ओके फिर वहाँ शमशाल पास के लिए निकले। वो 3 दिन का ट्रैक है, सबसे हार्ड ट्रैक है वो। अच्छा किस हिसाब से वो? गर्मी इतनी है और वो स्लिपरी भी इतना है, मतलब ये छोटा सा ट्रैक है। तो इतनी हाइट पे जाके भी गर्मी है? सूखे पहाड़, जैसे सूखे पहाड़ है। ड्राई है, ड्राई, रॉकी है। अच्छा अच्छा तो वो उसमें क्या मुश्किलात आपकी? उसके लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए होता है, कोई रस्से वगैरह और कोई इस तरह की चीज़ें? अगर कोई रास्ता कटा हो फिर इक्विपमेंट यूज करता है। वो हमने फिल्मों में देखा ना, तो वो बड़े वो लगा रहे होते हैं लोग, हथौड़ियाँ होती हैं और वो कीलें टोक टोक के जा रहे होते हैं। तो वो इस तरह का सीन है वहाँ पे कि जस्ट रास्ता बना हुआ है, आपने ट्रैक करना है? ये ट्रैक बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे माइग्रेट होते हैं ना, मतलब काली स्टेशन चलना हुआ पास पे जाते हैं, तो ये ओके ट्रैक बना होता है। इस ट्रैक बना हुआ है। वो बहुत ही रेयर होगा फिर कोई कट होगा बस। तो फिर आपने जो मिंगनिंग टॉप है वो फिर कब की उसके बाद? फिर जब शमशाल पास के पास आगे एक दो समर सेटलमेंट आता है श्योर्ट, अच्छा वहाँ पे वो लोग उनके वो पनी क्या कहते हैं, ये जो माल मवेशी होते हैं वही वहाँ पे रखे होते हैं। रुक करवाते हैं। अच्छा तो वहाँ पे मैं गया था श्योर्ट, वहाँ मैं 3 दिन रहा हूँ अलग से। उसमें आपकी एज क्या थी आपकी? 10 साल 10 साल की उम्र में आपने ये किया? सब 2015 में? 2018। 2018 में? तो वहाँ 3 दिन ठहर के फिर हम समिट पुश के लिए निकले फिक्सर अच्छा आइस कैंप में गए। ओके वहाँ से 1 दिन का रास्ता। फिर वहाँ पे मैंने ना क्या कहते हैं, मेरा जो गाइड था उसने ना शिकार किया था मुर्गा, मुर्गा भी, अच्छा तो वो खाया था उससे। वो मेरा पसंदीदा डिश था क्योंकि वो हमने हंट करके खाया था ज़बरदस्त अच्छा वो उधर ही। अच्छा तो वो खा के जो पावर मिली है ना, जब फिर मैं सो गया, अच्छा 12 बजे उठा रात। ओके तो उन्होंने कहा अहमद बैड वेदर आया हुआ है, अच्छा तब एक तरह का स्नो स्टॉर्म दिख रहा है, तो ऊपर जाना है। मैंने कहा जाना है, अच्छा ये तो सही दिख रहा है, ऊपर चलते हैं, ऐसा देख के पता लग जाएगा। फिर हम ऊपर को निकले, जैसे ऊपर जा रहे थे वेदर खराब हो ही जा रहा। ओहो अच्छा अब क्या कहते हैं, सुबह हो रही थी, पता लग रहा था वाइट वाइट हो रहा है, ब्लू हो रहा है, ओके मगर कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा तो पहले ना समिट नजर आ रही थी सामने, अच्छा मगर वो भी नजर नहीं आ रहा, अच्छा वो भी नज़र आना बात हो गई। नजर आना बंद हो। फिर उसे पता था वो 4 5 दफा कर चुके हैं क्योंकि सुल्तानी उनका वहाँ। हाँ फिर हम गए ऊपर, क्रेविसिस रास्ते में इतने है कि हमारा जो एक और साथी था, मतलब पोर्टर था, वो कहीं गिर गया था क्रेविसिस पे, लेट लेट के गया। अच्छा फिर हम समिट पे पहुंचे, फिर वापस आ गए। ओके सबमिट कर लिया आपने थ्रू? अच्छा हाई कैंप में सारे जो श्योर के जो लोग थे ना, वो हार लेकर आ रहे थे, अच्छा सारे क्या आपने औरतें वगैरह सारे आ रहे थे, बच्चे। तो वो देखकर बड़ी खुशी हो। कितने घंटे लगे थे? कितने घंटे लगे इसको? 8 घंटे समिट में। 8 घंटे सर 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 रेड वेदर बैठ गए तो आपको सांस करने नहीं चला? कोई इस तरह का मसले मसाइल नहीं हुए? नहीं। ऑक्सीजन की कमी कोई इस तरह का सीन? पहला एक्सपीरियंस है 6000 का, और वो भी तो स्नो स्टॉर्म में गुजरा। पापा आपके साथ थे? पागल और अच्छा, वो लाहौर से आप अकेले चले गए थे? जी अकेले था। अच्छा तो आप पहुंचे कैसे वहाँ पे? पहली बात तो ये कि हम लोग तो बड़े हो गए हैं तो बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेके पहुंचते हैं, तो आप वहाँ पे पहुंच कैसे गए? पहले मुझे ये बताएं कि आपने शमशाल तक का सबमिट कैसे किया है, मुझे पहले ये बताएं। शमशाल पास जाना जरा मुश्किल। तो फिर श्योर पहुंचा, वहाँ पे क्रिकेट खेला मैंने, अच्छा ज़बरदस्त वहाँ फिर फुटबॉल भी खेला समिट से आके। सबमिट से आज 1000 मीटर पे गाँव। अच्छा अच्छा फिर याक का गोश्त खाया मुझे, याद था बड़े अच्छा उन्होंने आपका इस्तकबाल किया, इस्तेमाल किया, बड़े हादसे डाले आपको औरतें भी थी उनकी। हैं? उसकी क्या वजह थी आपको, मतलब कि आपने जल्दी करके आ गए कि बैड वेदर की वजह से उन्होंने आपको इस्तेमाल किया कि? देख रहे थे बच्चा है ना, अच्छा 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 तो मैं उन्हीं उन्हीं के पास था ना, मैं पता नहीं वो क्या कहते हैं, उनके 4 5 घर में दावत थी, अच्छा उन्होंने बुलाया हुआ था समिट से पहले। ओके कि ये बच्चा जा रहा है,
तो आपको कोई लिंक से वहाँ पे कमाल साहब जहाँ गए थे? एपेक्स और शमशाल में बहुत मैंने काम किया हुआ। अच्छा, आपने कौन सा काम किया? शमशाली मोस्टली जानते हैं, मतलब ये जो माउंटेनिंग के हवाले से अच्छा, मंडी में। मैं गया हुआ है, मैंने एक्सप्लोरेशन किया है, वादियाँ मैंने किया है, पासिस अच्छा। किया है, इधर गया, रैकी करता रहा हूँ। ऑलराइट। तो उनको मैंने उस वक्त हाईलाइट किया जब ज़्यादा लोग नहीं जाते थे, अच्छा, इनकी तस्वीरों को शमशाल भेजा जब कुछ भी नहीं होता था शमशाल में, उस हवाले से मुझे बड़े वो जानते हैं। शमशाल का रास्ता तो काफ़ी डेंजरस है वो अभी भी। एडवेंचर रोड जी। तो अब मुझे पता चला आप बाइकिंग भी करना शुरू हो गए हैं सारा कुछ छोड़ के, क्या ये नहीं, सारा कुछ छोड़ के नहीं, बाइकिंग एक्चुअली मुझे 2-4 दिन मिलते हैं ना, तो मैंने फोटोग्राफी करनी है या कहीं अच्छा अच्छा एज ए ट्रांसपोर्ट मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरी फील्ड क्योंकि ऑलरेडी बाइकर मैंने हम इसलिए बाइकर उसको कहते हैं जो लाहौर में रहता तो वो रावी क्रॉस करे, उसको हम बाइकर मानते हैं बेसिकली। नहीं, सही एक्चुअली ये है कि बाइकर कम्युनिटी ना उन्हें मुझे बहुत इज्जत, जबरदस्त। हर अपने इवेंट में छोटा या बड़ा मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मली कम ट्रैकर को माउंटेन के बारे से बुलाते हैं। हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं यार, ये अगर ये आ रहे हैं तो मुझे इनके साथ होने के लिए फिर मैंने भी बाइक की तरफ ले रुझान पकड़ा। अच्छा, और बैक टू अहमद, तो आपने उसके बाद शमशाल पास के बाद फिर आपका क्या टारगेट था? उसके बाद फिर क्या कहते हैं, या कोई 2-3 साल सुकून रहा फिर लाइफ में? 2018 के बाद 2019 में हम गए थे दरकोट पास, वो भी हम बाइक पे गए थे। दरकोट पास कहाँ पे है? ये गिलगित का आखिरी है और वहाँ से 100 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान। अच्छा, जबरदस्त। राजस्थान का बॉर्डर है। अच्छा, ताजिकिस्तान बॉर्डर। तो वो आपने वो किया, उसके बाद फिर उसके बाद 2020 में कोरोना जब आया तो हमने 2 पीक किए 6000। जबरदस्त। वो कौन से पीक थे? पहला जो था वो कोसरगंज, बहुत मशहूर पहाड़ है इसका, अच्छा आमतौर पर लोग वहीं जाते हैं पहला पहाड़ पे। अच्छा अच्छा, 6000 पे। हाँ, फिर उसके बाद हम शमशाल गए, ओके। फिर वहाँ पे हमने कोई जिंदौर किया, कोई कमाल, अच्छा, तो वो हमने किया। फिर वो कितने 6000 फीट है वो भी? 6150 मीटर 50 मीटर है। अच्छा, गुड, जबरदस्त। तो 15 दिन में किया। अच्छा, मैं ये बताएं आप पढ़ाई किस टाइम करते हैं? आप तो मुझे गिनाई जा रहे हैं हर साल आप 15 दिन के लिए गए, 20 दिन के लिए गए, फिर आप वापस आके तो बंदा थोड़ी देर, महीना 2 महीने बंदा वैसे सेट नहीं होता। समर वेकेशन में जाता है। समर वेकेशन में जाता। हाँ, मेरा समर वेकेशन यही गुजरता है, मैं 3 महीने की छुट्टियाँ, आप बड़े खुशकिस्मत लगे इंसान हैं। छुट्टियाँ ना यार, अच्छा फिर अगले महीने पहाड़ों में। अच्छा, पहाड़ों में चले। तो अब हमें उसकी स्टोरी सुनाए ना जो आपने कारनामा सर अंजाम दे दिया है स्पेंटिक पीक का। इतनी कम उम्र, मेरा ख्याल है कि ये रिकॉर्ड ही होगा पाकिस्तान में, क्यों कुमार साहब? ये ऐसे ही है। कि इतनी कम उम्र में किसने 7,000 प्लस पीक की हो? ठीक है, अच्छा, पहले ही में हुई है हुई होगी लेकिन मतलब कि हमारे लिए तो वो लीना ख्वाजा ने पांतिक स्पेंटिक किया हुआ है, वो कम है कम एज में किया हुआ है। काफी मतलब चंद एक लोग हैं, मतलब गिने चुने लोगों में से होंगे आप। कोई लोग हैं बस हाँ जी, पाकिस्तान में, अगर कोई यंगेस्ट है। मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया में गिने चुने लोग होंगे, पूरी दुनिया में गिने चुने लोग होंगे। हाँ जी। लीना बड़ी फंटास्टिक उसने परफॉर्मेंस दी। अच्छा अच्छा पांतिक। अच्छा अहमद, एक तो आपको इंस्पिरेशन मिली अपने वाले से, ये सारी माउंटेनियरिंग की, क्लाइंबिंग की, कोई और भी किसी जगह से भी आपने इंस्पिरेशन ली, या कि आपने ये इधर ही जाना? इनसे भी इंस्पायर हूँ, और वो एक चैनल आता था डिस्कवरी का, पीआई, ओके। जो भी माउंटेनियर है अच्छा अच्छा तो उनको देखकर भी और एक और भी है नेपाल से, अच्छा हिम्स। अच्छा। नेपाली तो बड़े 14 पीक्स की एक ही गो में। एक ही को में, यानी बिल्कुल मैं ज़हन में आ रहा है। तो पहाड़ों में डर नहीं लगता आपको? नहीं, पहले था थोड़ा, अच्छा हट गया। अच्छा, ये वैसे क्या शौक है? मैंने देखा है कि ये चोटी सर कर ली, वो चोटी सर कर ली, उससे क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको? मेंटल पीस में, अच्छा जो मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं मिलता था, ना समिट में मिलता, मतलब अब कुछ किया, कोई अचीवमेंट है? मेंटल पीस उसी में आता है। जी। मतलब आप चीज़ जितनी बड़ी महंगी ले लो उसमें तो मज़ा नहीं आएगा, आप दिल बैठ जाएगा, मगर जो सबमिट करने में मज़ा आता है ना, वो अच्छा, और जबरदस्त, गुड। इसे कहते हैं पैशन, डेडिकेशन, पैशन। समय पे जो वो जो झुकना होता है अल्लाह के। हाँ, अलग है। अच्छा, जबरदस्त। और वैसे भी मैंने देखा है, कुछ मैंने वीडियोस देख रहा था केटो की और बाकी लोगों की चीज़ों की, जब आप ऊपर टॉप पे पहुंचते हैं तो बस हर तरफ वो अल्लाह के नज़ारे ही नज़र आ रहे होते हैं। आप ये देख लें कि जब आप सजदा हम करते हैं टॉप जी पे पहुंच के, तो ना ज़मीन होती ना आसमान है, जी बिल्कुल। बीच का एक बेजनी सी जगह, हाँ जी। एक ऐसी जगह थी। और
इवन के गोरे जो हैं ये भी माउंटेन में आके मजहबी हो गया। अगर आप इनके आर्टिकल्स पढ़ें, अच्छे जो क्लाइंबर हैं, वो एंड में यही कहते हैं कि जी कोई एक इसको मुसलमान एक कहते हैं ना, वो हमें वहाँ पे पता चलता है कि वाकई कोई जी बिल्कुल। कहता मैं इतना चढ़ गया 15 मीटर मैं नहीं चढ़ सका, आखिरी 15 मीटर तो मुझे समझ में आ गई कि मुझे वो कुदरत जो है ना जो वो चाह नहीं रही, वो चाह नहीं रही वो जाने रही, वरना मेरे लिए 15 मिनट तो वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं और इसी वजह से वो ठंडे हो गए वापस आते हैं। अच्छा, मैंने सुना है इसका इक्विपमेंट भी बड़ा महंगा होता है और एक्सपेंसिव होता है। बहुत, अच्छा मतलब आपका जो क्लाइंबिंग शूज है वो $1000 का आता है। अच्छा जी, और आपकी जो डांगरी है वो आपका 5-6 लाख। ज़बरदस्त। ओके, बैक टू दी स्पेंटिक, जो आपकी अचीवमेंट है, वो अचीवमेंट क्या है बेसिकली? और भी बड़े लोगों ने किया होगा। एक तो अचीवमेंट ये है कि आपने कम एज में किया। एक तो ये फास्टेस्ट वे में अच्छा, फास्टेस्ट वे में वो कितने? क्या कहते हैं, बेस कैंप से 3 दिन में किया। बेस कैंप से आप 3 दिन में आप राउंड ट्रिप करके आ गए। वो आपका प्लान कैसे बना, कब बना, और आप कहाँ थे और कैसे आपने सारा कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी की इसकी? ये स्पाति का जो प्लान था, पापा मैंने साथ जाना था 2022 2022। जी, मगर वो हो नहीं पाया फाइनेंशियल इशू की वजह से। ओके फिर 2023 है, उसमें भी सेम यही हुआ। फिर 2024 में आया, ठीक है। ओके। फिर मैंने पापा से कहा कि ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ मैं चला जाता। दो में से एक, मैं कहा दो में से एक जा सकते, ओके जी, मैं कहा डेफिनेटली आप जाओ, मेरा सही। इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, स्पांतिक के लिए फिर जब हमने तैयारी करना स्टार्ट की तो मैं इस्लामाबाद था, ठीक है। मैंने वो मतलब कि कहते हैं कि मैंने 500 मेल भेजे हैं कंपनी, फिर एक रिस्पॉन्स नहीं है। ओके, तो पाकिस्तान में रिस्पॉन्स ढूंढो, कौन सी कंपनी को आपने मेल्स? चांस ब्रदर कहते हैं आप, ये प्रिंसल है, अच्छा, मतलब पाकिस्तान स्पॉन्सर चाहिए था। ट्रैकिंग शूज वाले भी और वो आउटडोर वाले भी जो लेकर जाते हैं ओके, टूर्स, अच्छा, सबको भेजा मगर वो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं आया पास। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा था, शिरोज काशिफ जानते हैं, उसने भी अपना टूर कंपनी अच्छा चला रहे, ओके रोड बॉय के नाम से। तो मैंने उन्हें प्रपोजल भेजा था ओके व्हाट्सएप पे, तो वो ब्रॉड पीक के हुए थे, अच्छा तो वो अपने क्लाइंट्स को लेकर गए, तो वो ऑफलाइन थे। तब टाइम लेट हो ही जा रहा था जो और क्या कहते हैं, हमारा ना किसी और से था, प्लान कहीं किसी और कंपनी के साथ? किसी और क्या क्या कहते हैं, किसी और बंदे के साथ था। उसने कहा था कि मेरे पास 5 क्लाइंट हैं बाहर से, तो आप मेरे साथ आ जाओ, मेरा ग्रुप जा रहा है फाक के, मगर वाइड पे कैंसिल हो गया, कोई इशू पड़ गया, ठीक है। अब अब मसला ये था कि जो दूसरा जो ग्रुप जा रहा था वो निकल चुका। अब अब ये हुआ कि जो शरोस ने फ़ोन किया ओके, कि वापस आ गया उधर? अच्छा, मैसेज उसने वापस आके मैसेज देख लिया, उसने कहा कि तुमने प्रपोजल भेजा स्पांतिक जाने का, तो जाना है कहाँ? फिर उसने दोबारा पूछा जाना है पक्के से? फिर उसने बजट पूछा, मैं बता दिया। फिर उसने कहा बैंक अकाउंट भेजा। अच्छा फिर मैंने पापा को बोल दिया, पापा कहता हाँ मैं वो देखा। अच्छा फिर मैं डायरेक्ट ऐसा है कि शिरोज काशिफ की कॉल आई थी, ओके कहता है कितने शॉट हो तैयारी, मैं कहा तैयारी पूरी है, ओके साइज उसने सही की है, सब कुछ तैयारी कराई है, लेकिन अब नया ग्रुप के साथ जा रहा है, उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा है, ओके। तो वो टोटल कितना खर्चा है वैसे इसका? देखिए ये खुद 10 लाख भी लेता है, ओके, 9 भी 8 में भी। इसमें सिर्फ गाइड और वो सारी टूर ऑपरेटर जो होता है ना, वो सारी सर बेस कैंप सर्विस देगा, फिर आपको आगे हाई एल्टीट्यूड सर्विस, सारे टूर स्कर्दूस दूध कैंपिंग वगैरह और पानी शानी हर चीज़? एवरीथिंग स्कर्दूस और सब। तो उसने कहा, मैंने कहा इतना है, उसने कहा ठीक है बैंक अकाउंट दे, कॉल की, और बड़ी वो मैं अप्रिशिएट करूँगा, ओके जो खुद माउंटेनियर है, हाँ वो इस चीज़ को देखता था ना, उस चीज़ को, उस चीज़ के दुख को, उस चीज़ से खुशी को, दोनों को वो गुजर चुका, गुजर चुका हुआ था। तो वो उसको अपने आप को भी इसी में देख रहा था सही। बेसिकली। उसने कहा इसको जाना चाहिए, इसका टाइम पहले बहुत ज़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो उसने सपोर्ट की, और उसके बाद फिर इसको कॉल की, मैंने कहा आ जाएगी फंड जब वहाँ से शावले को इसके बाद अहमद फिर आया, और फिर देखें सी पूरी कैसे। फिर क्या हुआ? आप निकल पड़े, लाहौर आए, सामान पैक किया? ये 4 घंटे मेरे पास था, अच्छा टिकट करवा दी थी इस्लामाबाद जाने की। तो अच्छा
तो फिर हमने सामान पैक किया, ठीक है। 6000 का सामान था सारा, हम जा रहे थे 7000। अच्छा तो हमारे इक्विपमेंट भी ऐसे अच्छा, हर एल्टीट्यूड का सामान लेता होता है। 7000 मीटर के लिए ऑलमोस्ट 8000 मीटर वाली desert। गैजेट चाहिए था आपको। तो हमारे पास 6000 का था। अच्छा फिर मैं इस्लामाबाद गया, फिर वहाँ से क्या कहते हैं टेंटे कार करवाई, फिर वहाँ से स्कर्दू गया। अब जब स्कर्दू पहुँचा तो मसला ये परमिट का इशू आ है कि ये कि आप 18 साल से अंडर एज हैं, ठीक है, तो आप 6500 मीटर से ऊपर पीक नहीं कर सकते। ओके अच्छा ये इशू आ गया। फिर 3 दिन इसमें वेस्ट हुआ। अच्छा फिर वो पापा ने सारा करके फिर उन्होंने दोस्तों से कह के फिर करवा दिया। हाँ करवा दिया। ओके फिर बेस कैम्प जब पहुंचा ना, ओ बेस कैम्प कह रहा हूँ, अरंदू अरंदू गांव जब पहुंचा तो वहाँ पे 11 बज चुके थे। ठीक है, रात तो वैसे निकलती नहीं है गाड़ी क्योंकि हम शाम को निकले था। हाँ जी ठीक है, शाम को भी गाड़ी नहीं निकलती, ओके बस मिल गई किस्मत। ऐसे ये अब वो रात को पहुंचे 11 बजे। अब मैंने अपने पोर्टर से कहा कि सुबह जल्दी उठना है 4 बजे। अच्छा ठीक है, 5 बजे हम निकल जाए नाश्ता करके। फिर हमारे पास टाइम आगे वेस्ट हो चुके हैं और जो आगे जो ग्रुप है वो आगे निकल गया। एस्टल भी है, अच्छा ठीक है, फॉरनर भी है, हाँ। 22 फॉरनर है, 6 पाकिस्तान। टोटल काफी बड़ा ग्रुप था 28। बड़ा- हाँ, अच्छा तो उनको कैच करना था। अब पापा ने मुझे ये कहा था कि जाने से पहले कि जो अरंदू से जो बेस कैंप है ना स्मातिक का, वो आपने एक दिन में करना, ओके। कोशिश करना। तो वो भी पैदल जाना होता है। 3 से 4 दिन का पैदल। अच्छा 3-4 दिन का है वैसे। अच्छा अच्छा तो बेस कैंप से वो अरुंधु से दिल्ली निकला, हाँ, अरंदू से। अब मैं 11 बजे पहुंच गया जहाँ पहले दिन पहुंच से थे लोग। ऐसे लोग फिर 3 बजे पहुंच गया दूसरे दिन लोग। अच्छा जबर ठीक है, फिर आगे मैं बलोचो कैंप जगह का नाम है, वहाँ पे अच्छा आगे 2 घंटे का रास्ता आगे बेस कैंप। ओके अगर रुक गए क्योंकि ग्लेशियर है अच्छा ग्लेशियर crevices, तो रात हो चुकी। पोर्टर कहता तुम पागल हो, तुम कह रहे हो आगे ही जाना। अच्छा तो हम यही रुक गए। अच्छा फिर अगले दिन निकले बेस कैंप के लिए, ओके सुबह सुबह 8 बजे सुबह को पहुंच। अच्छा 8 बजे पहुंचते आप। अच्छा 6 बजे निकले 8 बजे 8 बजे ओके। फिर वहां पे पहुंचे तो पता लगा तो बेस कैंप है वो कितनी हाइट पे है। बेस कैंप 4000 4000 मीटर ओके। फिर आगे 3200 तकरीबन आगे ठीक। अच्छा बेस कैंप से फिर आपको मिल गए लोग वो वहाँ से मिल ये ओके गए। कुछ मिले थे, कुछ ऊपर कैमन में चले गए। अच्छा 2 बंदे मिले थे मुझे, एक मेजर साहब थे मेरे टीम अच्छा और एक कश्मीर ओके वलीद में। 2 बंदे मिले थे मुझे, फिर वो भी ऊपर चले गए। अच्छा तो मैं खाना खा रहा था बैठ के, मैंने कहा मुझे पहले खाना। अच्छा फिर मैं सो गया। मैंने कहा फिर मैं ना निकलूंगा शाम को अच्छा 3 बजे से 4 बजे। शाम में निकलेंगे ठीक है, क्योंकि मैंने पोर्टर से पूछा तो उसे पता है कि कितने घंटे का रास्ता है बेस कैंप से कैंप तक। ओके क्योंकि हम बेस कैंप में ठहर ही नहीं रहा ना, तो वो क्योंकि कैच करना था, वो फाइनल समिट के लिए निकल चुका। ओके तो मैं सो गया, 4 बजे उठा हूँ। अच्छा ठीक है, वो अब वो कह रहा है भाई अब अंधेरा हो रहा है, जाना ही ऊपर नहीं जा। मैंने कहा निकलते हैं, कुछ नहीं होता। जाना ही जाना है, प्लान किया हुआ है, सारा कुछ किया, अब निकलना ही निकलना है। हाँ, वो रास्ता भी ना तो बहुत रोकी था और अच्छा। बहुत चढ़ाई थी। ओके ठीक है, 4000 बर्फ भी थी वहाँ पे। बर्फ ऊपर थी क्योंकि ये चढ़ाई बहुत है ना, बर्फ कम थी अच्छा बर्फ कम थी बर्फ का। अच्छा तो हम ऊपर गए, 5200 मीटर पे था, 1200 मीटर की कैंप वन अच्छा 5200 पे था। फिर हम ऊपर 1200 मीटर सेंड करके 2 घंटे पहुंच गए 6 2 घंटे में पहुंच गया। सुबह 2 घंटे में 6 बजे। 1200 मीटर मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। और वो भी असेंड कर वो भी असेंड Ascent। हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं वो लाहौर में किलोमीटर चल जाए तो वो कहते हैं कि मैं बड़ी ट्रैकिंग करके आया हूँ। We climbed। वो क्लाइंब्स है ऑब्वियसली, वो इतनी हाइट पे जाके ऑक्सीजन की। तो ये इस दिन बहुत असेंड किया था क्योंकि हम निकले थे 3300 मीटर हम्म सुबह को प्लोचो कैंप से। हाँ फिर कैंप 1 गए 5200 मीटर। 5200 ये बहुत गैप, हाँ 19,000 से 5000 200 हाँ बिल्कुल बहुत। ठीक हो गया। फिर हम पहुंच गए, फिर सारी टीम ने मुझे देखा, सब हैरान हो गए ये आ गए। ये कहाँ से आ गया तो पर नहीं तो उसे कहता कहता नहीं पहुंचना चाह नहीं पहुंच सकेगा। तो उसमें वो बड़े बड़े लोग मिले। यानी कैंप वन में अपनी कैच कर ली सारों को। 3 दिन तो आपके पैदल ट्रैक है, 3 जी बिल्कुल बेस कैंप तक। हाँ जी
उसने वो 3 में पहुंचे। 3 दिन तो पहले ही वो पहुंचेगा, फिर वो एक दिन रुकेगा बेस कैंप पे, रेस्ट करेगा, उसके बाद चलेगा। तो हम तो सबमिट करके आ चुके होंगे। अब कैम 1 में ना ये था कि मैं देख रहा था कैम 1 में ना 2 जैपनीज जा रहे थे, ओके। ठीक है। अब ना हम सो गए, सुबह पता लगा वो लोग कैम 2 पे ना कि ना कोई गिर गए, अच्छा, ग्लेशियर में गिर गए क्रेविसिस पे। ओके। तो दोनों की डेथ बॉडी, एक की नहीं मिली, एक की मिली, फिर दोनों की मौत। अच्छा, आपके ग्रुप में थे वो? नहीं, आपके ग्रुप क्योंकि में? हमसे अलग नहीं की। अच्छा, आपके ग्रुप में। हाँ, वो कोई और था। अच्छा, कोई और। ऊपर एक्चुअली वो लेदर रिकार है। 4-5 ग्रुप होते हैं, अच्छा। वहाँ पे 6-6 मेंबर होते हैं, ये सारे ऊपर जाके एक ही हो जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली वो तो जगह थोड़ी, तो एक ही हो जाए ना। एक ही रूट है, हाँ। एक ही रूट होता है, एक ही रोप होती है। लेकिन इनका तो 28 लोगों का बताया ना ग्रुप लगा था हाँ, वो जी। वो, लेकिन वो लगा था, वो अलग ग्रुप में थे। अब फिर दिल को कुछ हुआ कि हाँ, ये क्या सीन हो गया है? मैं फिर वहाँ पे जब मैं फोकस था, मगर मैं फिर ज्यादा फोकस हो अच्छा, आएगा ये को पीक बोल ही नहीं, क्योंकि सुना पड़ा लोग कहते हैं ये मिड पीक है, मतलब ओके। कोई खास पीक। अब मुझे जब पता लगा ना कि ये हुआ है, फिर मैंने इससे कम नहीं दिया। अच्छा, बाढ़ खराज अपना लिया। अच्छा। तो वो हेलीकॉप्टर में गया, हेली पे, हेली भी लेके गए हम ऑपरेशन को? हेली में लेकर ओके। तो नीचे बेस कैंप में चले कैम 1। तो अच्छा। फिर कैम 1 पे आसिफ, बड़े लोग मिले मुझे। आसिफ मशहूर है, कंटेंट क्रिएटर है, बड़ा मशहूर है। तो वैस भाई वो भी बड़े मशहूर कंटेंट क्रिएटर। अच्छा, उन दोनों से मुलाकात हुई। फिर हम आगे को निकले कैम 1 के लिए, वो ड्रोन उड़ाते हुए आ रहे थे। अच्छा, तो मैं तो कैम 2 पहुंच गया था 4 घंटे। अच्छा, 4 घंटे में कैंप 2 पे पा कैंप 1। तो वैसे तो 6-7 घंटे, अच्छा। क्योंकि वो सारा हमने रिच क्रॉस करना है ना, ऐसे है तो हमने ऐसे जाना। सही। तो वो सब मतलब कह देंगे एक ही लेवल है, असेंड नहीं था। वो असेंड पे डिसेंड, असेंड डिसेंड, ऐसे 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 ऐसे, हाँ। बड़ा तीखा था। ओके। फिर हम कैंप 2 पहुंचे, वहाँ पे मुझे फॉरनर्स मिले बहुत ज़्यादा, अच्छा, बहुत ज़्यादा फॉरनर। वहाँ पे पॉलिश था, अच्छा। इस्तानिया। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया होगा कि ये बच्चा कितना आ गया है। हाँ, उन्होंने उन्हें जब मैंने बताया ना कि मैं यहाँ तब 2 दिन में पहुंचा हूँ हाँ, ओके। हिंदू से, अच्छा, हैरान हो गए कैसे। अच्छा। फिर फिर मैंने उनको कहा मैं ना एक इशू है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद था, मैं वहीं पे मार्गला शार्गला कर रहा था, मैं इतना एडवर्टाइज। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो फिर क्यों है। वो कहते यू शुड स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स, ओके। 12 आवर्स कैंप 2 पे? कैंप 2। ओके। 12 घंटे तो ठहरा। हम्म। फिर मैं 12 घंटे उसके कहने में रुका, अच्छा, ठीक है। और उसने कहा, उसने खाली ये नहीं कहा कि एक जगह रेस्ट करना है, उसने कहा फिरते रहना ऊपर नीचे ताकि वो एडजस्ट हो। आप एडजस्ट हो जाए, जो भी इसके वेदर है क्योंकि मैं गेंद पे गेंद करी जा रहा हूँ, ठीक है। पहले दिन 800 मीटर भी, अगले दिन 2000 मीटर, ओके। फिर अगले दिन मतलब 200 मीटर, 200, वो भी असेंड डिसेंड। तो फिर आपने 12 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद फिर थर्ड डे आपका आ गया? जी, थर्ड डे भी कैंप 3 के लिए निकले, अच्छा, ठीक है। कैंप 3 में बहुत मतलब मुश्किल था, सबसे हार्डेस्ट हुई थी। सबसे हार्डेस्ट हुई? सही, अच्छा, क्योंकि वो चढ़ाई बड़ी है, अच्छा। और वो तकरीबन पता नहीं 1600 मीटर पे, 1600 मीटर सारी असेंड कर दी है? 6400 मीटर में कैंप 3 है, क्योंकि 5600 मीटर में कैंप 2। अच्छा, तो आप ऊपर नहीं, अच्छा पहले ऊपर जाते हैं, फिर आप नीचे जाते हैं, फिर आप ऐसे निकलते हो, ऊपर से निकलते हैं। ऐसे है कैंप। वहाँ पे वो गिरे थे नीचे। अच्छा, कैंप 3 से जापानीज गिरे थे? हाँ, वहाँ से फिर हम पहुँचे कैंप 3 पे पहुंचे भाई? जब शाम को पहुँचे, मैं 6 घंटे पहुँच गया था, अच्छा। शाम को सब पहुँचे। फिर हमने फैसला किया कि हम निकलेंगे 12 बजे, 11 बजे रात को। रात को 11 बजे निकल जाएंगे सर? उसी फिर आगे कितना सफर है? फिर आगे तकरीबन 10 घंटे 10 घंटे का कैंप 3 से समिट। समिट तक? तो वहाँ हम समिट पुश के लिए निकले रात को। अब मसला प्रॉब्लम मुझे ये थी, क्योंकि मुझे सबसे एंड में रखते थे, अच्छा, ठीक है। उनका बच्चा है, कहते हैं पीछे रखो अच्छा, सकता। तो मैंने अपने गाइड से कहा, "भाई, हम आगे निकलते, क्योंकि ये जो स्पेनिश जो कुछ है ना बंदे, वो प्रेइंग कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। और एक जो खातून है ऑस्ट्रेलियन, उनकी तबीयत खराब, उनको लेके चल रहे हैं। तो मैं कसम से मुझे बहुत देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अच्छा। ऊपर हाइट है ना। हाँ, तो मैंने उससे कहा यार हम इनको ना बाईपास करके आगे निकलते हैं, रोप अलग कर के जाके टर्न। ओके। तो इनको बाईपास किया, ठीक है। ये हमारी शक्लें देख रहे थे। अच्छा, ये भी एक मेरा वो होता है कि मेरा बुरा महसूस करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, थोड़ा महसूस नहीं करो, हमारी शक्लें से। अच्छा। ये कर क्या रहे हैं?
करने बुरा कोई नहीं, अच्छा सोच तो नहीं फिर बड़े अच्छे हैं, सही। ऊपर रहता है। फिर हम आगे निकले, फिर हम वो ऊपर पहुंच गए 6800, ओके वहाँ पे हम स्टक हो गए। अच्छा फिर हमारे पास टूल्स नहीं थे, ओके क्या 28 बंदे थे, सिर्फ 3 बंदों के पास था टूल, साइज स्क्रू लगाना था सिर्फ, फिक्स इसमें लगी हुई थी क्योंकि बहुत वो स्लिपरी था। अच्छा ठीक है, तो कोई 70 डिग्री कह रहे हैं, 70 अच्छा ठीक हो गया। तो फिर आपने कितनी देर इंतजार किया वहाँ पे टूल्स का? आधा घंटा, अच्छा आधे वो आ रहे थे, फिर वो एक बंदे आ रहा था, अच्छा ओनर को गाइड करते आ रहा। मैंने फिर उनसे नाम पूछा, आपका नाम क्या? कहते चेयरमैन, हाँ चेयरमैन अली। अच्छा चेयरमैन। ठीक है, तो कहता तुम कौन हो? मैं कहा मैं अहमद कमाल हूँ, कमाल हैदर के बेटे। कहता तुम कमाल हैदर के बेटे हो? हाँ, मैं तुम्हारे बाप के साथ बोल किया हुआ था। अच्छा अच्छा चलो गुड। फिर वो वहीं पे गले मिले, सारे अंग्रेज मुंह देख रहे हैं, अच्छा मैं ऊपर ही मुलाकातें जानी। तो उसने कहा मसला क्या हुआ? मैं कहा ये इशू है यहाँ पे। उसने कहा सही किया आप रुक गए यहाँ। अच्छा मैंने कहा आपने अच्छा डिसीजन लिया। हाँ जी स्टीप था, रो फिक्स नहीं थी, और ये खुद रो फिक्स पे नहीं थे, इन्होंने आपस में कमर में एक दूसरे का रस्सी बांध के चल रहे। चल रहा अगर है एक स्लिप होता तो दूसरा, साथ दूसरा नहीं सब और एक्सपोज रीच थी, हम्म। यानी कि कहीं से भी आपका पैर स्लिप होता ना तो आप गए सीधा मोटरवे की स्पीड से नीचे जाएंगे। सही इसलिए उसने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा डी। या तो आप स्कर्दू गए, या तो आप अच्छा रुकावट कोई नहीं है। सही तो टाइम अच्छा, वहाँ आधे घंटे भी बड़े मुश्किल से बैठा था क्योंकि बहुत बड़ी हीट थी। अच्छा ठीक है, तो ऐसे क्रैम्पर लगाया था, ऐसे 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 ढीसा, अच्छा मतलब बर्फ के, मतलब बैठे हुए थे। बर्फ के सारे हाँ, अपने मेरा जो फोल्डर था ना, मैं वो पत्थर पे बैठा, से आगे सारी खाई थी, अच्छा नगर था। अच्छा मैं क्या भाई तेरे ऊपर ना इतना साइड, मैं भी साथ जा। तो उसे फिर वो आगे आ गया, फिर आधे घंटे इंतजार करने वो आए, फिर उन्होंने किया। जब ऊपर जाने लगे ना वहां से, तो शेरमैन अली ने गोरे को, चलो आप चले। गोरे ने कहा नहीं, ये यंग मैन पहले आया, अच्छा यंग मैन शुड गो फर्स्ट। ओके ठीक है, उसने स्पोर्टमैनशिप दिखाई है वहां पे, दैट्स गुड। बड़ी बात है ऊपर दिखाना। तो देसी होता हमारा तो उसने कभी नहीं दिखानी थी। हाँ, होटल के हमारे सामने समिट नजर आ रही, हाँ जी उसने कहा नो। तो फिर आपकी फिर ऊपर गए ना, फिर मैं निकल गया ऊपर, अच्छा फिर समिट पे पहुंच गया। ओके तो समिट पे इतना बड़ा पत्थर था, वहां जाके लेट गया। पहले चेक किया कि यही समिट है ना, ओके फिर वो ट्रू समिट है। वो आपके पास कोई होता है चेक करने के लिए एल्टीट्यूड या बुलंदी चेक करने के लिए कोई मीटर शीटर हाँ, जीपीएस जीपीएस आपके पास 7028 कोई सबूत भी चाहिए होते हैं ना आपको? जी। हाँ, फोनर थे क्या सब? अच्छा ठीक है, फोन के पास होते हैं सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है वो सबके साथ हाँ, फिर सब आते रहे। ठीक है, मेरा गाइड है, फिर फाउंडर सब है। अच्छा ठीक है, अब एक ऑस्ट्रेलियन खातून थी, उसको 2 बंदे उठाते हुए आ। हेलो सबमिट की उसने 2 15 डाल के अच्छा तबीयत खराब हो गई, तब हाँ, हो जाती होती है हाई लग गई, हो जाता है, हाँ हो जाता है, नो बिग डील। ये कॉमन थी। उसके बाद वापस कैसे फिर आप आए? वे वहां पे बैठे हुए थे ना। अच्छा अब मसला ये था, मेरे पास ना तो झंडा था, अच्छा ये मैं पोर्टर को मैंने कहा था यार भाई तूने तुझे रखने को कहा था, तूने रखा क्यों नहीं? अच्छा तो जवाब नाम है उनका, अच्छा सरदू से हैं, बड़े अच्छे रंग। अच्छा तो मैंने उनको कहा यार वो आपके पास फोन पड़ा, वो फोन भी नहीं है हमारे पास, अच्छा तस्वीर खींचे हाँ समिट की। बिल्कुल तो मैं फिर उनका इंतजार किया ना, आसिफ शूर अच्छा कंट्रीब्यूटर्स हैं वो, उनके पास फोन थे, वो लोग लेकर आए थे पूरा टेक्नो। अच्छा अच्छा उनका इंतजार करने में 40 मिनट पर बैठना पड़ा। अच्छा उनको 40 मिनट और लगे उनको 40 मिनट। अब उस दौरान ना मैंने सोचा कि आपके वो तो फोन पड़ा है ना नोकिया का, अच्छा वो आप दिखा दें, मैं कॉल करनी है पहले से है, क्योंकि वहाँ पे वो सिग्नल आ रहे थे अच्छा सिग्नल आ रहे हैं वहाँ पे? हेलीकॉप्टर के, क्योंकि कुंजा नगर में लगे हुए ना ऊपर, अच्छा तो वहां तक आ रहे थे। अच्छा जबरदस्त अरे अरे यार, सब टॉप पे आ रहे इसका फायदा बड़ा हुआ आगे, अच्छा बताता हूँ। तो वहां पे मुझे एक ही नंबर याद था, पापा का। अच्छा तो पापा का कॉल की, तो पापा नाम दुआ के फिर कहते पापा क्या कोई मसला पड़ गया? मैं कहा मसला तो नहीं पड़ा, बस पांतिक में खड़ा हूँ मैं समिट के ऊपर। अच्छा फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा चलो सजदा सजदा वगैरह कर, अच्छा फिर वो भी किया। अच्छा जबरदस्त ठीक है, फिर मुबारकबाद। अच्छा तो उनको पता था ये पता नहीं 7 बज रहे थे सुबह को, ये तो लेटे हुए थे, उनको अच्छा फोन आया था अच्छा हार गया है। अच्छा तो
फिर सब लोग आ गए, फोनर्स वगैरह सब लोग आ गए। फिर तस्वीर में रखें इतनी। एक्चुअली मुझे पता था कि अब इसने फाइनल पुश किया ना, तो मुझे पता लग गया था, मैंने पोस्ट लगा दी थी। अच्छा, अब मेरे लिए वो वक्त गुजारना सुबह तक के लेना मुझे बड़ा मुश्किल था। दिस इज द फाइनल स्टेज ना। हाँ जी। मैंने कहा अब क्या करूँ, तो मैंने कहा जब रात के 3 बज गए ना, मैंने कहा मुझे सोच, अच्छा, ठीक है ना, मुझे इस पर ट्रस्ट था। मैं कहा मैं सो जाता हूँ, वरना मेरे लिए टाइम लगाना मुश्किल हो जाए। मैं सो गया था, लेकिन मैंने फ़ोन अपने पास ऑन रखा था। जैसे ही पहली बेल हुई और मैंने ठक के फूक के साथ, अभी क्या पोजीशन है, कि फंस गया, क्या हुआ बस हाँ। ये फिर आपको पिक्चर वगैरह किसने ली फिर? उन्होंने लिया वैस भाई था, अच्छा, अच्छा। इसको तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो फिर वापसी भी ऐसे ही आपकी हुई? फिर वापसी में मैं वो कह रहा था उनको, यार बेस कैंप चलते ही डरे। कह रहे पागल हो गए भाई, बेस कैंप पीछे है भाई। हम 7,000 मीटर में खड़े, कहाँ 4,000 जाना है एक दिन। अच्छा, तो मैंने कहा चलो फिर कैंप 3 चलते हैं। अच्छा। 3 पहुंचे, अच्छा, और वो जाते हुए इतना खूबसूरत था, ये भी वीडियो पड़ी है आप। चलें ठीक है, वो हमें वीडियो दी हम आपकी लगाएंगे। जब उम्मीद से को। वो जब आपने डिसेंडिंग शुरू की, जब आप वेट कर रहे थे अपने प्लेयर्स के उस आ जाएं, हाँ जी, आपने वहाँ पे वक्त किस तरह गुजारा? हाँ जी। कि बहुत बहुत टेम्परेचर तो फ्रेंजी की टाइम हाँ, था ना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था का टाइम और आपके पास इक्विपमेंट भी जो माइनस कितना चल रहा था? 6,000 वाले थे आपके पास, तो माइनस कितना चल रहा था? माइनस। रात को जब था ना, जब जा रहे थे, -30 -27 इतना होगा। अच्छा, पे हवा चल रही थी बड़ी तेज। और चिल फैक्टर ज़्यादा हो ब्रिज में है ना, चिल फैक्टर ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली। हाँ जी, फ्रोजन पे हाँ जी, तो आप ब्रिज में भी आगे खड़े हैं। ठीक हो गया। चलें जी, ये तो आपकी पूरी समिट का किस्सा सीन है। पुशअप लगाए ना फिर। अच्छा, बेसिकली जब आप वहाँ पे आप खड़े होंगे, आगे आप बैठ जाते हैं, तो आपके आप फ्रोजन हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो आपको एक्सरसाइज। चलेंगे नहीं, हाँ जी। एक्सरसाइज वो खराब हो सकता ना, जैम हो सकता। इसने वहाँ पे पुशअप लगाए, पुशअप लगाया। अच्छा, अच्छा, पुशअप लगाया था, मगर वही बात होगी ना, नोकिया से मैं क्या ही वीडियो बना। अच्छा। चलो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो इक्विपमेंट ये भी साथ लेके जाए। नहीं, मेरा फोन था मगर अच्छा, डेट पड़ गया, अच्छा। एंड्रॉइड। और सर्दियों में तो वैसे सर्दी में वो बैटरी वो तो खत्म हो जाती है इसकी। उस तरह के एंड्रॉइड। फिर आपने डिसेंडिंग शुरू की। डिसेंडिंग स्टार्ट की थी ओके, नीचे, तो वो कैंप 3 पहुंच गया मैं। ओके। 4 घंटे लगे ऊपर जाने में, मतलब क्या 7.5 घंटे लगे हैं, अच्छा, नीचे आने में 3 घंटे लगे। ये फर्क है। अच्छा। वैसे में लोग कहते हैं डिसेंडिंग बड़ी खतरनाक है, वैसे है जरूर। डिसेंडिंग में मसाज तो स्लिप होने का ज़्यादा खतरा होता है, और वैसे भी वेट आ जाता है। हाँ वेट आए तो फिर हर बंदा जल्दी में होता है कि हम फटाफट नीचे उतर जाएं। और मेरा फेवरेट टाइम वही होता ओके, डिसेंडिंग की बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, अच्छा, गुड। और फिर अपना रात आपने फिर एक दिन वहाँ फ्री में। कैंप 3 में एक्सपेंड किया। अब वहाँ भी बहुत बड़ा, मतलब वाकया ही था वो, अच्छा, बहुत बड़ा। तो जल्दी से हमें बता दें वाकया क्या था। क्योंकि अच्छा, कैंप 3 आके हम मतलब लेट गए थे। अब जो ऊपर कुछ लोग रह गए थे, वो भी लेट है, शाम को कुछ आ गए थे। अब मसला ये था कि 3 ऊपर बंदे फंस गए थे। एक मेजर साहब थे, एक कश्मीरी थे, और एक बल्ती था तालिबा। अच्छा, ठीक। ठीक है, 19 साल के जो बल्ती थे, उसको बहुत हार्ड लग गई थी, तो अपना नाम भूल गया था। अच्छा, मतलब ये हद तक हो गई थी कि बेस कैंप में ना, वो क्या कहते हैं, साथ ही ना वो ग्लेशियर में पानी नजर आ रहे, तो वो कहता है मैं वो लेकर आया पानी, मुझे प्यास लगी। ऐसे कहाँ चुमे 23,000 फीट पे खड़ा। अच्छा। तो उन दोनों ने रोका। वो भी बड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। वो हाइट लगती है ठीक है, अच्छा, उसको गाइडेंस को संभाल। हाँ, क्योंकि मेजर अब उनकी लक ये चली, शाम को उन्होंने कॉल, वहाँ सिग्नल आ रहे थे एसकॉम के, वही अच्छा, उन्होंने कॉल की उधर करदू से, फिर बेस कैंप से फिर हमें पता लगा अच्छा, कि ऊपर वो फंस गए हैं। अच्छा, उधर फिर ठीक है, हमारी और- रेस्क्यू टीम निकली है उनको रेस्क्यू करने के लिए, हाँ। जो आए हैं। फिर जब वो रेस्क्यू करके आ रहे थे वापस, वो तीनों आए, और मैं सोया हुआ था, रात के 9 बज चुके थे, वो लेट आए थे। ठीक है, अब मैं कैंप तो जो जो था ना, वो 2% कैंप। ठीक है, मैं अकेला लेटा हुआ था, और वो तीनों बंदे मेरे कैंप में आ गए। अच्छा, उनको कोई हाल ही नहीं, उनको पता ही नहीं हमारा हाल क्या हुआ। हम कहाँ पहुँचे हुए हैं? हाँ, फिर और मैट्रेस भी इतना छोटा था, ठीक है ना, क्योंकि 2% था, मुझे साइड पे कर दिया इन्होंने कैंप में। रात के 2 बजे जब उन्होंने साइड कर लिया, जब रात के 2 बजे मुझे, मैं उठा, पे पता लगा कि मेरा जो जैकेट है ना, सारा गीला हो गया। ओके, ठीक है, मेरे ट्राउजर बच गए, क्योंकि वो बारगा था, वाटर प्रूफ था, वो बच गया, मगर जैकेट के अंदर सारा गीला हो चुका। अच्छा, क्योंकि मैं
पैटर से हट गया था, मतलब कहते कि आप बर्फ में सजे, बर्फ में आ गए थे आप? बर्फ में। स्लीपिंग बैग भी आप पे स्लीपिंग बैग तो वैसे ही था। अच्छा, हाँ। फिर वो एकदम मेरे पास बैग में जैकेट पड़ा था, फिर वो पहना, ठीक है। फिर स्लीपिंग साइड में किया, ठीक है, उनको भी साइड में किया, हाइपर सीधे ना, ठीक है। फिर मैं सो गया और 6400 मीटर में उस दिन बगैर स्लीपिंग बैग को गुजारा, अच्छा, ठीक है। और वो भी खुला हुआ था अच्छा। तकरीबन, और उसमें हवा भी इतनी तेज चल रही थी वहाँ, सही से स्नोफॉल भी हो रही थी वहाँ। अच्छा, जबरदस्त। और 6400 जो मीटर का जो डोम है एक, और वो सारी हवा वही के साथ, मसला ये। बिल्कुल। अब मेरा वो सर्वाइवल नाइट गुजरा था उस दिन, चले, वो फिर मुझे याद रहा। तो फिर नेक्स्ट डे आप फिर बेस कैंप पहुंच गए? हाँ, फिर वो 5 वहाँ कैंप 3 से बेस कैंप 5 घंटे का। 5 घंटे में पहुंच गए, फिर नेक्स्ट डे आप? हाँ, जब पहुंचा तो क्या कहते हैं, उन्होंने देखा कि दूरबीन लगा के देख रहे थे, वो फिर लड़का आ रहा पर अच्छा। उन्होंने कहा पीछे कोई नहीं आ रहा, फिर वो एक बंदा है, ठीक है, टैंक की बोतल लेके, कहते हैं पी लो। मैं कहा भाई ये भाई तो किस्सा बन गया है, जरूर। ठीक है। फिर जब नीचे गए तो उन्होंने सारे हाल लेकर आ गए, सारे मतलब बेस कैंप के सारे स्टाफ वाले आए, अच्छा, ठीक। सबसे पहले आप ही वापस पहुंचे? हाँ, वापस मैं पहुंचे सबसे पहले। वो अच्छा, मैं कहा अभी वो तो कैंप 3 से नीचे उतरता है, जबरदस्त हो गया कोई कैंप 2 में, तो सब अलग अलग हुए वापस। जी। मसले बड़ी अच्छी आपकी ये स्टोरी में सुनी, बड़ा अच्छा हाँ, वो आपका। उन्होंने खाना का सजा के रखा होता बेस कैंप में सबके लिए। अच्छा, सारा आप ही खा के फिर? हाँ, मैं खा गया, फिर भी कोका कोला पड़ी वो भी मैं पी गया, अच्छा, ठीक है। सारा खाना ही मैं आपका सगा खा गई। जबरदस्त। वो सब देख रहे हैं यार, ये सही, ये पता लग रहा है कि ये सबमिट करके आया। फिर वो उनका ना ध्यान में जूता में पड़ा, अच्छा, वो कही इसमें सबमिट करके आया, ये कोई ट्रैकिंग शूज है। मैं कहा नहीं नहीं, इसी में सबमिट करके आया। और सच में, अच्छा, क्योंकि वो उस जूते का ना ब्रांड भी नहीं था। अच्छा, वो मुझे याद है, पापा मैं रावलपिंडी के स्टेशन से उतरे थे, साथ ही कोई बाजार था, हमने वहां से दिया था 5000। अच्छा जी, उसमें लिए थे आपने? भाई वो फायदा आ गया, अच्छा, चले गुड हो गया। फायदा आ गया। मैं उसको जज कर गया था कि बूट अच्छा, फिर अच्छा, 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 अहमद। दो चीज़ें होती अच्छा, हैं कि आपके पैर ड्राई रहें और क्रैम्प और काम, वो चाहे ब्रांडेड हो या नॉन। क्या नाम है? तो वो मैंने कहा बेटा देखो, दो चीज़ें हैं, एक आपके पैर ड्राई होने चाहिए और दूसरे क्रैम्प ऑन काम करेंगे। इतना इतना बिल्कुल। स्ट्रांग होना, वरना आपका वो स्कंजा लगना है और वो फूड न ना नरम हो तो निकल जाएगा, बिल्कुल सारा काम ही उसका है। बस इस पे मैं ये ट्रस्ट था, फिर अल्लाह का नाम लेके। चलें जी, आपको एक बार फिर मुबारकबाद, आपने माशाल्लाह सबमिट की। अच्छा, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स आपके अब क्या हैं, हमें जल्दी जल्दी बता दें ज़रा, कौन कौन सबमिट्स आपके उसमें हैं, फ्यूचर प्लान हिट लिस्ट में? 14 पीक्स करनी है 8000। अच्छा, ज़बरदस्त। कब करनी है, वन गो में करनी है, क्या करनी है? वन गो में तो फिलहाल नहीं कर सकते, अच्छा, पहले कर लें 14 पीस, उसके बाद सोचें उसके बाद सोचिए। फिर वन गो। अच्छा, तो पहले जो पहाड़ करना है वो गाशरंग 2 है और गाशरंग 1 अच्छा, का प्लान है, क्योंकि अभी 15 दिन रह चुके हैं, अच्छा, ओके, हम स्पॉन्सर उनके ढूंढ लें। ढूंढ रहे हैं। चलें, तो आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही है इस और पर? अभी अभी 10 दिन पहले ही मेरे पेपर हो अच्छा, चलें, ठीक हो गया। गए। तो आगे नेक्स्ट प्लान आपका K2 या उसका भी है, K2 है माउंट एवरेस्ट और? इंशाल्लाह, है माउंट एवरेस्ट का भी 14 फिक्स पूरे अच्छा, हर। चलें, दैट्स गुड। कमाल साहब, कोई एंडिंग नोट आप देना चाहें कोई नए यंग जनरेशन को? एंडिंग नोट बिल्कुल देना चाहूँगा कि एक तो ये है कि पाकिस्तान उन दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है कि जितने पहाड़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का था कि ये दुनिया में किसको नहीं। जी बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि 8000 पहाड़ नेपाल और कहना तो अब इसमें बहुत हुआ है। एक इसके अलावा 8000 पूरे यूरोप में, मगरिब में नहीं है। 7000 मीटर पे आए, पाकिस्तान में 100 प्लस है, ओके, कुल 125 भी कहते हैं, 130 तो कंफर्म है? कंफर्म है। ये नेमत पूरी दुनिया में किसी जी बिल्कुल। लेकिन जितने पिच हैं, ये भी स्पोर्ट्स है ना मोहन, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन इतने प्लेयर नहीं, हाँ जी, यानी कि लोगों का ध्यान नहीं है अभी तो। आप ये समझ लें कि 25 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ उसमें समझ लें कि इस एज के होंगे, ज़्यादा। तो लेकिन वो जा एक रहा है, हाँ जी, तो कम अज़ कम जाने चांस तो इसलिए अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है लोगों के पास ना। अवेयरनेस के लिए होगा कि इसको सब्जेक्ट का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में हज़ारों ग्लेशियर्स हैं, हज़ारों पहाड़ हैं, 5 से 6000 मीटर के जो पहाड़ हैं वो यूरोप में भी कम है और यहाँ पे काउंटलेस है। 7,500 ग्लेशियर। और दूसरी ये है कि ये ऐसी माउंटेनिंग पूरी दुनिया में जो है ना स्पॉन्सरशिप की बेस के ऊपर,
और ये इंडिविजुअल की जाती है। ठीक है ना, शिरोज काशिफ ने स्मिथ को तोड़ा। वो लो एल्टीट्यूड का बंदा, को पहाड़ियाँ नहीं है वो, ये एक मिथ था ना कि पहाड़ पहाड़ियों का होता है, वो इसने मिथ को ब्रेक किया। वो लो एल्टीट्यूड का एक उसने शिरोज काशिफ ने 14 पीस की। शिरोज काशिफ ने कहा कि देखिए मैंने 14 पीस की, मेरे पीछे अहमद कमाल नजर आ रहा है। ठीक है ना, और मैं ये चाहूँगा कि ये मेरे रिकॉर्ड को ब्रेक